नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सबसे पहले तो सॉरी आप सभी को, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिन से तो खैर व्यस्त थी ही। लेकिन आज सुबह मैंने इंदु नीरज कलेक्शन पे लाइव किया था और सुबह से लेके अब तक उसी में ही उलझे पड़े हैं। पर सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और आपके सुबह से लेके अब तक हम लोग ऑर्डर ही ले रहे थे। और आपके प्यार का क्या कहते हैं रिजल्ट ये है कि हमें आधे से ज्यादा लोगों को मना करना पड़ रहा है क्योंकि अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। हम लोग फर्स्ट टाइम लाइव आए थे उस चैनल पे, और मुझे था भी नहीं कि वो हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से शो करना किसी चीज को वो मेरे लिए पहली टाइम था। ऑफ कैमरा वीडियो शूट करना अलग है, मतलब लाइव ना करना अलग है। लाइव में सबके सामने, क्योंकि वहां पे कोई फिल्टर नहीं, कुछ चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मुझे बनाना था साग, और यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, साग में साफ कर रही थी। पहले मैंने पानी भरा, क्योंकि अभी जो आरओ वगैरह है वो नहीं लगा, तो इसीलिए पीने के लिए और खाना बनाने के लिए मैं सप्लाई का पानी भरती हूँ, वो भरा मैंने। उसके बाद मैंने साग साफ किया यहाँ पे, और उसमें डालने के लिए मैं हरी मिर्च देख रही थी। तो हरी मिर्च वगैरह और ये भी मैं सारा धो लूंगी। आज मैं बल्कि सोच भी रही थी, जिस दिन ये मैंने साग बनाया, मैंने कहा टमाटर डाल दूं, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, कभी बच्चे ना खाएं, क्योंकि मेरे बच्चे ना ये मतलब इस तरह से बिल्कुल जितना सिंपल हो सके चीज को वो खाते हैं। अगर उसमें जरूरत नहीं है और मैं डाल दूं उसमें, तो वो खाते नहीं फिर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने साग रख दिया था धो के, ज्यादा नहीं था, और उसमें नमक डाल के हरी मिर्ची अंदर ही डाल दी थी, वो डाल के मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया था। जब तक ये उबला तब तक मैंने कपड़ों की लगा दी थी तय, क्योंकि कपड़े भी काफी सारे हो रहे थे, और मुझे हमेशा से कपड़ों का काम करने में बहुत आलकस आता है, बहुत ज्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे एक जन कपड़ों के ही लिए चाहिए, क्योंकि मैं सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन जब कपड़ों की तरफ जाती हूँ ना, तो मुझे इतना आलकस चढ़ता है, इतना आलकस चढ़ता है, बहुत ज्यादा। और इसीलिए जब भी मैं कपड़े तय करती हूँ ना, तो उनका ढेर ही लगा रहता है। सुनीता धो धो के जाती रहती है और मैं इकट्ठे करती रहती हूँ। कई बार होता है, मैंने कहा नहीं, रोज क्या करूंगी, पर फिर वही अपनी आदत से मजबूर कि मैं नहीं कर पाती। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे कपड़े जो है वो लगभग तय हो गए थे। जो प्रेस के कपड़े थे वो मैंने अलग निकाल दिए, जो तय करके रखने के थे वो अलग निकाल दिए। वैसे सर्दियों में ये सही है, प्रेस के कपड़े इतने नहीं होते, और मतलब कम ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये रख दिया है तेल, कर दिया है साग, जो है वो मैंने वो कर दिया था, क्या बोल रहे हैं उसे, चॉप कर दिया, सॉरी, ग्राइंड कर दिया था। और वो खिड़की लगाने वाले, शीशे लगाने वाले भैया आए हुए थे, तो वो भी शायद अपना कुछ काम कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने धनिया डाल दिया है, मेथी दाना डाल दिया है, उसके बाद प्याज डाल दी। लहसुन खत्म हो रहे थे, नहीं तो साग और कढ़ी में तो मैं लहसुन डाल देती हूँ, लेकिन खत्म हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि अगली बार मंडी जाऊंगी तो लेके आऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, बस फटाफट से मैंने लगाया तड़का, क्योंकि पीहू के डैडी के आने से पहले खाना बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनका ये है कि दुकान से आते ही उनको खाना चाहिए होता है, और खाना खाते ही उनको सोना होता है। सिर्फ ये ज्यादातर उनका होता है। कभी उनकी मतलब ऐसा हुआ कि दुकान पे ज्यादा काम नहीं है तो वो थके हुए नहीं है, तो भले ही वो थोड़ा सा बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, या थोड़ा सा जल्दी आ जाए तो अलग है। लेकिन अगर वो पूरे पूरे टाइम पे आते हैं ना, तो फिर उन्हें कोई मत छेड़ो, फिर तो उन्हें खाना दो, आते ही खाना दे दो, और वो खाना खाते ही पीछे लेट जाएंगे। अगर वो सोफे पे खाना खा रहे, तो वो सोफे पे पीछे को वहीं को ही लेट जाएंगे कि बस मुझे यहीं दे दो ओढ़ने का। ये उनका हाल है। तो असल में थक जाते हैं, अंदर बाहर बाहर आते जाते हुए बहुत दिक्कत होती है काम में, तो इस वजह से। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं अपने जो है वो साग को मैंने पकाना रख दिया है, उसमें मैंने मक्की के आटे का आलन डाल दिया था। और बाकी ये जो बर्तन वगैरह है, इनको मैं खाली करके रख दे रही हूँ, और साथ ही साथ जो बर्तन है उनको भी मैं मांज दूंगी, जितने भी बर्तन है। तो फटाफट से बस मैं अपना, मेरी कोशिश ये रहती है कि रात को मैं जितना निपटा लूँ उतना निपटा लूँ, और उसके बाद सुबह का जो काम है वो सुबह का अलग देखा जाएगा, तब का तब देखूंगी मैं। तो यहाँ पे जो कुकर वगैरह थे, उबाला था मैंने ना ये साग और भिगोने वगैरह जो भी होते हैं, तो साथ के साथ ही मैं उनको धो के रख रही थी। और ये देखिए, यहाँ पे ये भैया कर रहे हैं, यहाँ पे शीशे लगा रही हैं। और अभी भी कई जगह है जहाँ पे इनका काम रहता है। तो ये ना कुछ अलग सी क्ले आती है जो ये शीशे चिपकाने के लिए आती है, और ये साथ के साथ नहीं सूखती, इसको सूखने में भी कई दिन लगते हैं, बल्कि ये भैया कह रहे थे कि महीनों लग जाते हैं इस वाली क्ले को सूखने में। ये नॉर्मल क्ले नहीं होती, जैसी नॉर्मल क्ले होती है ना, हम इसे मोल्डिंग वगैरह करते हैं,
या क्राफ्ट वगैरह करते हैं, ये वो वाली क्ले नहीं है, ये दूसरी ही क्ले आती है जो शायद शीशे वगैरह चिपकाने के लिए ही काम आती है। तो ये लगे हुए थे भैया, अपना कर रहे थे। और जितना भी था आज का काम, इनको बोल दिया था कि भाई आज जितना सिमट जाता है उतना सिमेट दीजिए। जो बीच वाला ये रह रहा है, यहाँ पे एसी लगवाना है, इसलिए ये वाला पोर्शन रह रहा है। और बल्कि एक बार सोचा भी था कि शीशा लगवा लो, फिर हमने सोचा कि नहीं भाई, फिर उतरवाना पड़ेगा, क्यों पैसे वेस्ट किए। तो यहाँ पे देखिए साग हमारा बन गया है, पक पक के अच्छा खासा कम हो गया है, ये पहले पतला था और फिर गाढ़ा हो गया। इधर मैंने उन भैया के लिए चाय बननी रख दी है, क्योंकि शायद वो भी मेरी तरह चाय के मरीज हैं। अब जब मैं चाय बना रही हूँ तो फिर एक कप का तो मतलब ही नहीं बनता कि मैं किसी एक के ही लिए बनाऊं, फिर तो मैं अपने लिए भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। और बस यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध दो जगह गर्म होता है, एक जगह सिंपल दूध गर्म होता है प्लेन, और एक जगह हल्दी वाला दूध गर्म होता है। क्योंकि रूही और कृष्णा हल्दी वाला दूध नहीं पीते, मैं, पीहू और पीहू के डैडी हम तीनों हल्दी वाला पीते हैं। तो इन दोनों बहन भाइयों के लिए अलग होता है, बाकी हम तीनों के लिए अलग होता है। तो देखिए ये कच्ची हल्दी है, जिसको कि हम सर्दियों में दूध में डाल के पका के पीते हैं। आप लोग शायद मुझे याद कर रहे हैं, मुझे हिचकी आ रही है रिकॉर्डिंग करते करते भी। तो यहाँ पे देखिए चाय मेरी पक गई है अच्छी खासी। और बस मैंने दूध में भी मैं चीनी ऊपर से ही डाल देती हूँ, पक जाती है वो साथ के साथ ही। और ये लीजिए, बस मैं चाय दे के भैया को साथ के साथ ही रोटियां बनाऊंगी। चाय इन वाले कपों में ना, ये ना बोरोस पता नहीं कौन से बोन चाइना वाले से कप है, ये पता नहीं कैसे इनमें ना चाय डलते ही ठंडी हो जाती है। ये मैं मार्ट से लेके आई थी बहुत साल पहले। तो यहाँ पे देखिए जी, बस चाय भी पी ली थी मैंने, उसके बाद अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। मैं बना दूंगी रोटियां, आटा रखा था दोपहर का। मुझे था कि मैं मक्की की रोटी बनाऊंगी, लेकिन पीयू के डैडी से मैंने पूछा फोन करके, तो वो कहने लगे कि नहीं बस गेहूं की ही बना दो, मक्की की रहने दो। तो यहाँ पे बस मैं गेहूं की रोटियां ही अपनी बनाने लगी। और उधर वो जो भैया है, वो खिड़की का जो ऊपर वाला शीशा है वो लगा रहे थे। और बाहर जो है वो जाली वाली ही खिड़की लगी हुई है, शीशे वाली खिड़की नहीं लगी हुई है, इसमें हम लगवाएंगे वो जो वो एक खींचने वाली सी खिड़की नहीं होती कि वो पर्दा सा लगता चला जाता है, उसकी डोरी सी खींच देते हैं, तो वो वाली, तो वो लगवानी है। तो बाहर की साइड अभी बल्ब वगैरह नहीं है, तो मैंने वहां पे रिंग लाइट ही जलाई हुई है, जिससे कि रोशनी हो जाए। और ये भैया ना बात मतलब करते हैं जैसे औरतें बात करती है ना, इनका वैसा हिसाब है, ये बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने रोटियां भी बना दी हैं सारी, और उन भैया ने तब तक खिड़की वगैरह भी लगा दी थी। और अब मैं फटाफट से अपना किचन सारा समेट दूंगी, क्योंकि मैं जब लगती हूँ ना काम पे, बस फिर तो मुझे ये रहता है कि सारा समेट दूं। मेरा ये है कि जब तक मैं नहीं लगी, जब लगी तो फिर तो मैं करके ही हटूंगी। तो यहाँ पे सलाद के लिए मैं मूली काट रही थी। मूली मैंने बल्कि बाहर से ही ली थी, मतलब जो गली में आते हैं ना बेचने के लिए, उनसे। तो यहाँ पे देखिए मूली भी मैंने काट दी है। ये भी सारा मेरा किचन सिमट गया है, किचन को साफ कर दूंगी मैं अभी। और बाद में मेरा ये रहता है कि मतलब जैसा सारा काम निपट गया, अगर बाद में दो चार बर्तन रहते हैं ना, तो मैं तो अब छोड़ देती हूँ उन्हें, अब मैं नहीं टेंशन लेती, मैंने कहा कौन करे। अब ठंड इतनी होती है बहुत ज्यादा। तो और पानी ना, हमारे पानी में क्या है कि नीचे सप्लाई का पानी स्टोर होता है, नीचे वो बनवा रखा है एक टैंक, उसका सीमेंट वाला। तो वो बनवा रखा, उसमें पानी स्टोर होता है पहले, फिर नीचे से वो ऊपर चढ़ता है, जाके टैंक में स्टोर हो जाता है। तो वो पानी ना बिल्कुल ठंडा हुआ रहता है। जो मोटर चला के ताजा पानी भर लो, वो तो इतना ठंडा नहीं लगता, वो तो ताजा रहता है गरम गरम। लेकिन ये ऊपर स्टोर होता है ना, तो सारी रात का पानी है या चाहे दिन में जैसे भी कर लो, लेकिन वो बहुत ठंडा लगता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर में बच्चों के पास बैठ जाती हूँ। और मैं सही में बताऊं, बच्चे मतलब मेरे ना खुद कर लेते हैं, तीनों के तीनों ही, मुझे इनके साथ ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती कि ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। जो इनका काम है, जो है जैसा है, ये खुद से कर लेते हैं बिना कहे। अगर इनको मतलब कह के भी मुझे जल्दी से करवाना नहीं पड़ता, जो इनका होमवर्क है, जो इनका लर्निंग है, सारा कुछ वो अपने आप से कर लेते हैं। ये है कि बस मैं बीच में देख लेती हूँ एक आधी बार कि हाँ क्या कर रहे। तो जी देखिए यहाँ पे अब पीहू के डैडी आ गए थे, ये लेके आए थे कुछ सलाद, ये लेके आए थे कुछ गाजर वगैरह। क्योंकि पीयू के डैडी को अब जूस बनाना होता है ना सुबह को, तो गाजर वगैरह वो लेके ही आते हैं, हर तीसरे चौथे दिन ले आते हैं। तो चल जाती हैं वो, ज्यादा सब पीते हैं तो उसमें ज्यादा ही लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ना जलेबी भी लेके आए थे, तो ये मैं जलेबी निकाल के पहले कान्हा जी को दे रही थी। और कृष्णा ना गज्जक के चक्कर में गाजर गाजर का कंफ्यूजन हो गया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था। अभी तुम लिफाफा ले लो ना सर का।
ये गज्जरी तो थी जो तू ले रहा था, ये भी निकाल कर रखी थी यहाँ से। अच्छा मम्मी मेरे को अब समझ आया क्यों नहीं आए तो सही। सुनना था। सुन रहा मुझे भी। अब तो ये तो बात तेरे नहीं बताते। तेरे साथ आज तो वो हो गया भाई, है क्या बोलते हैं उसके। तो तुम अच्छा तुम गज्जक के चक्कर में गज्जक गज्जक। डाला। नहीं गाजर तो मैं पहले ही लेके आया, इसे मैं कह रहा, मैं कहा नहीं मैं लेके आया बेटा तेरे लिए। चलो ठीक। गज्जक ही पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ ये बड़ा वो दे दे, क्या नाम, हाँ खाना तो बाद में लगाइए, पहले वो दे दे क्या नाम। नहीं खोल देखो अगर खोल दी ना मेरी खींचो, मेहनत waste हो जाएगी। खींचो। अरे इतने छोटे छोटे बालों की क्या। हेलो दोस्तों, देखिए आज मैंने चोटी बनाई है। अरे मम्मा नहीं दिखाएगी किसी को। किसी को नहीं है तो मैं अपने लिए बना रही, मेरी तरफ मुंह करो इसका। पक्का पक्का देख ले। लड़की दिट्ठू पहले आराम से। मैं स्कूल ले जाऊंगा डस्ट पहन के। तू कौन भेज रहा तुझे स्कूल में सब पिना के। ओए बस अब होगी होडी अब तो इष्टी, होडी होडी अब तो इष्टी। नहीं तब अच्छा लगता ये कौन है? कृष्णा दिखाओ, कृष्णा सी हेयर। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं लगाने लगी थी खाना, और वो हुआ ये था कि कृष्णा जैसा तोतला बोलता है ना हमारा, तो ये तो इसके डैडी जब लेके आए गाजर, तो कृष्णा ने पूछा होगा गज्जक लाए क्या, तो वो गाजर ही सुन रहा था। तो इसके डैडी कह रहे हैं कि हाँ मैं तो बहुत सारी गज्जर गज्जर लाया, गज्जर लाया। तो ये थैले में गज्जक ढूंढ रहा है, ये मुझे भी पूछ रहा है कि गज्जक वो कहाँ है गज्जक। मैं कहा बेटे गाजर तो मैंने फ्रिज में रख दी। कि नहीं फ्रिज में नहीं है ये वो। तो बहुत देर बाद जाके हमें समझ में आया कि ये गज्जक कह रहा, गाजर नहीं कह रहा। और ये देखिए चोटियां बना के बैठा। तो कई बार इसको ना शौक लगता है इसकी बहनों को कि ला इसकी भी चोटियां बना दे। और ये खुश रहता है अपनी बहनों के साथ, चाहे ये दोनों हो चाहे ईशु गुड्डू हो, तो ये खुश रहता है सबके साथ। और जी खाना वगैरह खा के जो बर्तन बचे थे उनको भी मैंने कर दिया है साथ के साथ साफ, क्योंकि सुबह को किचन साफ सुथरी होनी चाहिए। और बस जी इसके बाद बस फिर मेरा थोड़ा बहुत जो साफ सफाई का रात का काम रहता है ना वो मैं अपना कर देती हूँ। सुबह को अभी तो ये है कि सुबह को भी अभी प्रॉपर नहीं हो मिलता, क्योंकि जब तक घर का काम सेट नहीं हो जाता तब तक सारा सामान भी मैं नहीं निकाल पा रही, कोई ना डेकोरेशन का ना सारा रखने रखाने का, सारा बेडों के अंदर ही है। क्योंकि बस मुझे ये है कि एक बार काम खत्म हो पूरा तो जाके मैं कुछ निकालूं, तो थोड़ा मैं घर को सजाऊं संवारूं सामान को सारा करूं। और ये भी है कि जब काम एकदम से मतलब पूरा हो जाता है ना उसके बाद जाके ही पूरे घर को करने में मैनेज करने में मन लगता है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि मैं इधर से उठा के उधर रख देती हूँ, उधर से उठा के उधर रख देती हूँ, ये मेरा हो रहा है। क्योंकि खुद ही नहीं मन करता कि मैं रखूंगी, वो थोड़ी देर में मुझे उठाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा, इसी वजह से मैं करती ही नहीं सही में अभी तो खैर जी बस कुछ इसी तरीके से अभी मेरा जीवन कट रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। ये है कि चलना चाहिए, जीवन रुकना नहीं चाहिए, कैसे भी हो किसी भी तरीके से हो, रेलगाड़ी चलती रहनी चाहिए। तो जी देखिए बस यहाँ पे अभी मेरा जो है निपट गया है काम, और रात की जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह रह गया वो भी मैं कर दे रही हूँ। बच्चों को मैंने उनके रूम में लेटा दिया था, और पीयू के डैडी तो शायद मेरे जाने से पहले ही सो सा गए थे। तो बस मैं भी अपना काम वगैरह निपटा के मैं भी जाके लेटूंगी, और बस इस वीडियो को मैं रखूंगी यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए।